7वें भाग में आपने पढ़ा कुंवर साहब जी का जन्म व समाधि चित्रण। अब आगे। लालदास जी महाराज नगला में भक्ति में लीन रहते थे। उनके चरणों में जो भी आया उसे ही भक्ति, साधना, उपकार की भावना से अनुरंजित कर दिया। संत जी का यश यहाँ भी चारों ओर फैलने लगा। साधना स्थल पर हमेशा की भांति प्रसाद वितरण संपादित होता था। दीन दुखियों और दर्शनार्थियों की मनोकामना पूरी करने वाले संत जी के दर्शन को दूर दूर से भक्त आते रहते थे। एक बार 4 खुराफाती व्यक्तियों ने बाबा की साधना परखने की भावना से निश्चय किया कि हमें हमारी चाहत की वस्तु प्रसाद में प्राप्त हो तो हम सीधा संत माने। जिनमें से एक ने चूरमा, दूसरे ने खीर, तीसरे ने चावल, शक्कर व घी तथा चौथे ने हलवा मिलने की धारणा लेकर संत जी के दरबार में पहुंचे। तो प्रसाद वितरण के समय चारों के हाथों में उनके मनचाहा प्रसाद प्राप्त हुआ, जिससे खुराफाती चारों व्यक्ति आश्चर्यचकित रह गए और बाबा की जय जयकार करने लगे। चारों व्यक्तियों ने जब यह वृतांत अन्य भक्तों को अपने मनचाही प्रसाद वितरण प्राप्ति की चर्चा की तो अन्य लोगों को भी इस घटना ने विशेष रूप से प्रभावित किया। बाबा की शोहरत की सुगंध तिजारा के सूबेदार साहब खां के पास पहुंची कि मेव घर में जन्म लेकर भी इस्लामी धर्म के अनुसार नमाज, रोजे, कलमा, ईद आदि को ने मानकर सभी धर्मों के लोग को साथ लेकर चलने वाला संत लाल दास इस्लाम विरोधी के रूप में आंख की किरकिरी लगने लगा। सूबेदार खान ने अपने फौजदार के साथ कुछ सिपाही भेजकर लाल दास को उपस्थित होने का आदेश दिया तथा साथ में एक बिगड़ैल घोड़ा जिस पर कोई चढ़ नहीं सकता था और चढ़ने का प्रयत्न करने वाले को घोड़ा काट खाता था, बाबा की सवारी के लिए भेजा गया। फौजदार अपने सिपाहियों व घोड़े के साथ नंगला पहुंचे। बाबा अपने आश्रम पर पूजा, सेवा, हर जस गायन में लीन थे कि फौजदार ने सूबेदार का संदेश सुनाया। फौजदार को हर जस गायन के साथ ढोल, नगाड़े, मंजीरों की आवाज, ढोंग, पाखंड, आडंबर जान पड़ रहे थे। इस पर सूबेदार ने ललकारते हुए कहा कि तुम ढोंगी हो, लोगों को भी बहकाते हो, इस्लाम के विरोधी हो, इसलिए तुम्हें सूबेदार ने तुरंत बुलाया है, हमारे साथ चलो। सूबेदार द्वारा तुम्हें इसका उचित दंड दिया जाएगा। बाबा के 12 अन्य सेवक भी उनके साथ चल दिए। फौजदार ने बाबा को घोड़े पर सवार होने के लिए कहा। ये घोड़ा बेकाबू व कटकना था, जो भी इस पर बैठता घोड़ा उसे काट लेता था, जो कि यह सोचकर कि घोड़ा बेकाबू है तो बाबा को काट खाएगा। बाबा फौजदार के कहने के अनुसार घोड़े पर सवार होने के लिए घोड़े की ओर गए और घोड़े की पीठ पर अपना हाथ फिराया तो घोड़ा अपनी सही और संयत स्थिति में आ गया। बाबा घोड़े पर सहज ही सवार हो गए, जिसे देखकर फौजदार व अन्य जुल्मी लोग अचंभित रह गए और राह चलते आपस में कहने लगे कि संतों के संसर्ग से, दर्शन से स्वभाव परिवर्तन जैसे अजूबे होते ही हैं। फौजदार को बाबा के घोड़े पर सवार होकर सहज रूप से चलना खटकने लगा, क्योंकि जिस उद्देश्य से घुड़सवारी कराई जा रही थी वो उद्देश्य निष्फल होते देख बाबा को घोड़े से उतार लिया। फौजदार जैसे जुल्मी, अत्याचारी अपनी मजहबी सीमा के अंदर ही अपने ज्ञान को सीमित रखने के कारण पीर, संत, फकीर को ढोंगी समझता रहा। उसके ऊपर अनहोनी घटना व चमत्कार का कोई प्रभाव नहीं हुआ। घोड़े से उतरने के पश्चात संत जी पैदल ही अपने शिष्यों के साथ चल रहे थे कि कुछ दूरी चलने के बाद जंगल में एक हिरण दौड़ता, फांदता भाग रहा था कि फौजदार ने तुरंत अपने हथियार के बल पर हिरण को मार दिया और हिरण की मृत देह को लालदास जी के सिर पर रखकर बोझा ढोने का आदेश दिया। संत जी के साथ चल रहे शिष्यों ने फौजदार से कहा कि शिष्यों के रहते हुए गुरुजी को बोझा नहीं ढोने देंगे, लेकिन जुल्मी फौजदार ने उनका कहा नहीं माना और संत जी को बोझा उठाने व सिर पर रखकर चलने का कठोर शब्दों में हुक्म दिया।
इस पर लाल दास जी ने कहा कि हम इस हिरण के मृत देह के भार को सिर पर ले सकते हैं, परंतु ये भाग जाए तो हम जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। इस पर फौजदार व उसके सिपाही जोर जोर से हंसने लगे और कहा कि यह ढोंगी बाबा हमें बहकाना चाहता है। क्या कभी मुर्दा भी जीवित होकर चल सकता है? क्या हम पागल हैं? तब जैसे ही बाबा ने मृत देह के ऊपर अपनी मोरछल रूपी छड़ी फेरी तो हिरण जीवित होकर भाग गया। इस चमत्कार से फौजदार का घमंड टूट गया और आश्चर्य भरी दृष्टि से हिरण को देखता रहा। बोलो लाल दास बाबा की जय। अगले भाग की कहानी के लिए नई वीडियो का इंतजार करें। लाल दास महिमा को पूरा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर अपने भाई का मनोबल बढ़ाएं तथा कमेंट में जरूर बताएं आपको यह कहानी कैसी लगी।